कभी सोचा है जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? ना सिर्फ उनके जाने का, बल्कि इस बात का कि उन्होंने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी। तुमने अपना टाइम दिया, तुमने अपना एनर्जी दी, तुमने अपनी दिल दिया, और फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद तुम रोए, शायद तुम खुद को बलमी करते रहे, शायद तुमने रातों की नींद खो दी। लेकिन सुनो, यही वो पॉइंट होता है जहाँ या तो तुम टूट जाते हो या फिर तुम खुद को इतना बदल देते हो कि छोड़ने वाला जिंदगी भर पछताता है। ये कहानी रिवेंज की नहीं है, ये कहानी हेट की नहीं है, ये कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की है। जब कोई छोड़कर जाता है ना, तो वो सिर्फ इंसान नहीं जाता, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ले जाता है, वो तुम्हारे सेल्फ वर्ड को तोड़ जाता है, वो तुम्हारे सपनों पर सवाल छोड़ जाता है। तुम आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछते हो, मुझ में कमी क्या थी? सच ये है, कमी तुम में नहीं थी, कमी उनकी नज़र में थी। लेकिन इस बात को समझने के लिए एक चीज जरूरी है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो कि वो चले गए, एक्सेप्ट करो कि अब वो वापस नहीं आएंगे, एक्सेप्ट करो कि जो था वो खत्म हो चुका है। जिस दिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन तुम्हारी रिकवरी शुरू हो जाती है। डर को डिसिप्लिन बनाओ। हर स्ट्रॉन्ग इंसान के लाइफ में एक ऐसा फेस होता है जहां वो रात को चुपचाप रोता है और सुबह दुनिया के सामने नॉर्मल बन जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, वीक लोग दर्द से भाग जाते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग दर्द को फील बना लेते हैं। तुम्हें क्या करना है? जिम ज्वाइन करना है, सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए। ईयरली उठना है ताकि तुम अपने आप को प्रूव कर सको। जंक हैबिट छोड़नी है क्योंकि कंफर्ट तुम्हें वीक बनाता है। याद रखो, जिस दिन तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे, उस दिन तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। खुद की वैल्यू बनाओ। लोग उसी इंसान को छोड़ते हैं जिसकी वैल्यू उन्हें इसलिए मिल जाती है। इसीलिए प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो चले गए, तुम खुद को सस्ता बेच रहे थे। अब वक्त आ गया है वैल्यू बिल्ड करने का। वैल्यू का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, वैल्यू का मतलब होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारी कॉन्सिस्टेंसी, तुम्हारी स्टैंडर्ड। जब तुम बोलना कम और काम ज्यादा कर देते हो ना, तब लोग नोटिस करना शुरू करते हैं। साइलेंस सबसे बड़ा वेपन है। सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स क्या होता है पता है? नो रिस्पॉन्स। ना स्टेटस, ना स्टोरी, ना इनडायरेक्ट कॉस्ट, बस काम, बस फोकस, बस ग्रोथ। तब सामने वाले को कंफ्यूज होती है, ये इतना शांत क्यों है, इससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। और वही से उनका ईगो इतना शुरू होता है। खुद के लिए जीना सीखो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? तुम किसी और के लिए जी रहे थे। अब जीना है खुद के लिए, अपनी गोल्स के लिए, अपनी पेरेंट्स के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए। तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखो, तुम्हारी सक्सेस सबसे लाउड रिप्लाई होगी, लेवल अप और लॉस रिस्पेक्ट। जिंदगी एक सिंपल रूल फॉलो करती है, या तो तुम लेवल अप करते हो या फिर लोग तुम्हारी वैल्यू कम कर देती है। तुम्हारा काम है अपनी स्किल बनाना, अपना नेटवर्क इंप्रूव करना, अपनी इनकम स्कोर बनाना। जिस दिन तुम इंडिपेंडेंट बन जाओगे ना, उस दिन तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वापस आएगी पर देर हो चुकी होगी। एक सच सुनना चाहोगे? ज्यादातर लोग वापस आते हैं जब वो देखते हैं तुम स्ट्रांग हो गई हो, तुम खुश हो गई हो, तुम उनके बिना बेटर हो गई हो। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होते हो, और फिर तुम कहते हो अब तुम्हारी जरूरत नहीं। और वही लाइन तुम्हें जिंदगी भर याद रहती है। फाइनल मैसेज याद रखो, तुम्हारा काम किसी को जेलियस कराना नहीं है, तुम्हारा काम किसी को दिखाना नहीं है, तुम्हारा काम खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। इतना स्ट्रांग बनो कि जो छोड़ कर गए वो सोचे, जो अंडर एस्टिमेट करता था वो रिग्रेट करे, और जो तुम्हारे साथ है वो प्राउड फील करे। क्योंकि बेस्ट रिवेंज इज नॉट हेड, बेस्ट रिवेंज इज मिसिंग सेल्फ ग्रोथ। और जब तुम सच में बदल जाओगे ना, छोड़ने वाला सिर्फ एक ही चीज कहेगा, काश मैं इसे छोड़ा ना होता।